गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी की क्लास में फिर से हम एक साथ इकट्ठे हो सके हैं और आज हम अगला पाठ है जहाँ पहिया है वो पढ़ेंगे। जहाँ पहिया है, पहिया होता है ना, कार में, साइकिल में, स्कूटर में, बसेस में पहिया होता है, ठीक है। उसी के बारे में ये पाठ है। और इस पाठ में मैं तुम लोग को सार बता रही हूँ कि इस पाठ में ये पाठ हमें क्या कहता है, लेकिन अपने आप भी पूरा पाठ तुम लोगों को वसंत किताब से पढ़ना है, ठीक है। तमिलनाडु में एक ग्रामीण इलाका, तमिलनाडु हमारा दक्षिण भारत का एक राज्य है। वहां पर एक गांव है जिसका नाम है पुडुकोट्टई। एक गांव है तमिलनाडु में जिसका नाम है पुडुकोट्टई, और यहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन बना दिया। यानी कोई सोच सकता है कि साइकिल चलाने का भी कोई आंदोलन हो सकता है, लेकिन यहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दे दिया। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के साइकिल चलाना आम बात है। और वहाँ पर नव साक्षर जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो सभी वहाँ पर साइकिल चलाते हैं, और साइकिल चलाना वहाँ की महिलाओं के लिए एक आम बात बन चुकी है। इन महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना, और इन महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए, अपनी गतिशीलता को यानी इधर उधर आने जाने के लिए साइकिल को एक प्रतीक के रूप में, एक मॉडल के रूप में चुना। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी जितनी महिलाओं में 1/4 महिलाओं ने सबने साइकिल चलाना सीख लिया है। इसे सिखाने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं और कई ट्रेनिंग सेंटर भी खुल चुके हैं वहाँ पर साइकिल सिखाने के लिए। इस इलाके की अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां भी सड़कों पर साइकिलों पर जाती दिखाई देती हैं। यानी कई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, और यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं भी हैं, वो भी साइकिल चलाकर इधर उधर जाती दिखाई देती हैं। जमीला बीवी का कहना है कि यह मेरा अधिकार है। एक मुस्लिम महिला है जिनका नाम दिया है इस कहानी में, वो कहती है कि ये मेरा अधिकार है साइकिल चलाना। जैसे हमें वोट का अधिकार मिलता है, जैसे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वाधीनता का अधिकार है, ऐसे ये कहती हैं कि मुझे साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें साइकिल आती है, हम साइकिल पे चढ़ के कहीं भी आ जा सकते हैं। पहले लोग हम पर फप्तियाँ कसते थे, यानी लोग जो थे ताने कसते थे। अब इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में खेतिहर महिला मजदूर, यानी कौन कौन चला रहा है, खेतिहर महिला मजदूर जो खेतों में काम करती महिलाएं, वो पत्थर खादानों में काम करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सिस भी साइकिल पर आती जाती हैं, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली महिलाएं, ये सभी साइकिल का प्रयोग करती हैं। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर आया जब ये साइकिल चलानी सीख गई। क्योंकि उससे पहले इनको डिपेंड करना पड़ता था दूसरे लोगों के, भाई ले जाए, पापा ले जाए या पति ले जाए, लेकिन अब जब इनको साइकिल चलानी आ गई तो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी हैं। अब इनको पुरुषों पर निर्भरता इनकी घट चुकी है कि पुरुषों पर अब ये डिपेंड नहीं करती हैं। कई औरतें तो 4 किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेती हैं साइकिल पर ही। और इतना ही नहीं, साइकिल पर पानी तक भर लाती हैं। कई बार गांव की महिलाएं, गांव में तो कई बार पानी नहीं तो दूर जाना पड़ता है ना, तो साइकिल पर ही पानी भी भर लाती, कैन्स ले जाती होंगी, कैन में पानी भर कर ले आती होंगी, उनमें ढक्कन लग जाता है। साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, साइकिल पे ही जाती हैं, बच्चों को लेकर जाती हैं, पानी भी भर कर लेकर के आती हैं। अब धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी है, यानी वहाँ पर एक सामाजिक स्वीकृति मिल गई कि हाँ महिलाएं साइकिल चला सकती हैं। अब तो महिलाएं साइकिल चलाते हुए गाना भी गाती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद साइकिल पर सवार होकर 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया था। यानी एक साथ 1500 महिलाएं सवार हुई साइकिल पर और उन्होंने साइकिल की सवारी करी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 1992 में। यहाँ के एक डीलर आर साइकिल्स की बिक्री साल भर के अंदर 350% बढ़ चुकी है, यानी इतनी बिक्री हुई उसकी।
100% नहीं, 350% बिक्री बढ़ गई साइकिल्स की। यह आंकड़ा भी उसने बड़ी सतर्कता के साथ बताया, क्योंकि उसे लगा कि पूछने वाला बिक्री कर विभाग का कोई आदमी होगा। वो डर डर के बताता, उसने सोचा कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ गया, लेकिन बड़ी सतर्कता के साथ उसने ये आंकड़ा बताया कि जब से महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा है तो उसकी बिक्री 350% बढ़ चुकी है। साइकिल चलाने के अनेक आर्थिक लाभ भी हैं, फाइनेंशियल हमें लाभ भी हैं इसके। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई। कैसे आय में वृद्धि हुई? क्योंकि अब साइकिल चलाना आ गया तो नौकरी पर वो अपने आप आ जा सकती हैं, उनको पुरुषों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई। कृषि संबंधी उत्पाद बेचना सरल हो गया। जो खेती बाड़ी करती थी उसको बेचना, बाजारों में ले जाकर बेचना उनके लिए सरल हो गया साइकिल के जरिए से। समय की बचत हुई। बसों पर निर्भरता घट गई, यानी बसों के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ता। इससे ज्यादा इलाके में जाया जा सकता और कहीं भी वो आ जा सकती हैं। आराम करने के लिए काफी समय मिल जाता है, यानी पहले तो बस में धक्के खाओ, बस के लिए इंतजार करो, नहीं आ रही, लेकिन अब तो साइकिल उठाओ, कहीं भी चले जाओ, समय की बचत और आराम भी हो जाता है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, यानी साइकिल की जो ट्रेनिंग उन्होंने ली, साइकिल चलाना जो उन्होंने सीखा, साइकिल पर जब वो सवारी करने लगी हैं तो आत्मसम्मान यानी खुद की इज्जत उनकी नज़र में महिलाओं की बढ़ चुकी है। साइकिल उन्हें आज़ादी और खुशहाली का एहसास भी कराती है, यानी आज़ादी और खुशी का एहसास कराती है। साइकिल आज़ादी का प्रतीक बन चुकी है। ग्रामीण महिलाओं के लिए तो हवाई जहाज उड़ाने जैसी उड़ान है साइकिल। जो गांव में महिलाएं हैं, जब वो साइकिल चलाती तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो वो हवाई जहाज उड़ा रही हों। तो इस प्रकार एक साइकिल ने तमिलनाडु के गांव पुडुकोट्टई में महिलाओं के जीवन को बदल के रख दिया है। सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी हैं महिलाएं और अब अपने काम को वो खुद करती हैं। बेटा ये पूरा पार्ट तुम लोग एक बार अपने आप भी पढ़ लेना बुक से ध्यान से। क्वेश्चन आंसर्स मैं तुम्हें भेज रही हूँ, इसके शब्दार्थ भेज रही हूँ। अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है। और हाँ, दिवाली की छुट्टी आ रही है ना, दिवाली आ रही है ना, सैटरडे को है, तो 13, 14, 15, 16, 15 का तो संडे है, लेकिन 13, 14, 15, 16 की हमारी छुट्टी रहेगी। उस दिन कोई भी बच्चा ग्रुप पर ना कोई प्रेजेंट भेजेगा, ना कोई एब्सेंट भेजेगा, ना कोई अपना काम भेजेगा, कुछ नहीं भेजना है ग्रुप पर, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी है। अपना ध्यान रखना है, दिवाली मनानी है, सेफ रहना है घर में, पटाखे ना छोड़ें तो बहुत अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं दिवाली में कितना पॉल्यूशन होता है और अभी से कितना स्मॉग हो रहा है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है ऐसे कोरोना काल में ना। तो हम सबको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, पटाखे नहीं चुराने हैं, सेफ रहना, सिर्फ दिए जलाने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।